नमस्कार दोस्तों। आई विश आप सब बढ़िया हेल्थ में होंगे और भगवान का आशीर्वाद आप पे होगा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको ये बताएगा कि क्या आप एक स्टॉक जब बाई कर रहे हैं तो आप क्या उसे राइट प्राइस पे बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिसे कहते हैं इन द स्टॉक मार्केट पैरेलेंस, जिसे कहते हैं पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ठीक है। So, welcome दोस्तों again. I am Professor Jogendra Kumar Nayak and I welcome you all to your own channel Equity Munch. So, दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेजर्स यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट टू जज वेदर ए स्टॉक इज एक्सपेंसिव और चीप। क्या ये स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भले एक स्टॉक अच्छी हो, कोई भी कंपनी हो, बड़ी अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया है, फ्यूचर अच्छा है, ठीक है, बट क्या आप उसे राइट प्राइस पे नहीं बाई करेंगे। राइट प्राइस तो आपको बाई करना ही चाहिए, क्योंकि आपने ज़्यादा खरीद लिया फिर तो आप हो सकता है उससे ज़्यादा वो ग्रो करने का स्कोप कम हो जाए। तो आपको एक, मैं हर समय कहता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हुए और राइट प्राइस पे अगर बाई करेंगे तो आपका डाउनफॉल होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुरे टाइम तो आते ही हैं, जैसे अभी वॉर चल रहा है, एवरीवेयर इट इज़ फॉलिंग डाउन, स्टॉक्स आर फॉलिंग डाउन। तो ऐसे समय में अगर आपके पास अच्छे पी रेशियो पे आपने बाई किया है प्राइस टू अर्निंग पे एंड आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है तो आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो पी रेशियो है क्या कहता है ना, दिस इज द मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। क्या कहता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, प्राइस जो आप पे कर रहे हो मार्केट में, डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर। कितनी अर्निंग ये शेयर अर्न कर रही है, अब एक शेयर पे कितना अर्न कर रहा है, ये कैसे पता करते हैं ना। इसे पता करने का वे ये है कि आप टोटल प्रॉफिट कंपनी का ले लीजिए एंड डिवाइड कर लीजिए बाय द नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। मान लीजिए कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया और मार्केट में उसके पास 1100 करोड़ शेयर्स है, तो उसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो कितना हुआ ना, 1000 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 10 रुपया पर शेयर। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो मार्केट का प्राइस है और ये जो ईपीएस है उसे डिवाइड करके आप जो भी नंबर पा रहे हैं वो आपको बताएगा कि कंपनी के अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली आप कितना ज़्यादा उसको पे करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी का शेयर प्राइस, एक स्टॉक का शेयर प्राइस है कोई कंपनी का 500 रुपीज़। ओके। उसकी अर्निंग्स पर शेयर जो आज जैसे हमने सिखाया अभी कैलकुलेट करना, वो है 25। तो अब उसकी पीई कितनी हुई ना, 500 डिवाइडेड बाई 25 विच इज ₹20, और विच इज 20 टाइम्स, लेट्स से 20, रेशियो इज 20। Now this means the investor is ready to pay 20 times more than the earnings of the company. कंपनी की अर्निंग अगर 1 रुपया है तो वो 20 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है। यही उसका मीनिंग होता है, इंट्रिंसिक मीनिंग होता है। अब क्या ये हाई होना, लो होना कुछ खराब या अच्छा दर्शाता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा सिंपल है। अगर कोई कंपनी की पी रेशियो बहुत हाई है, ठीक है ना, बहुत हाई किससे आप बता रहे हो, बहुत हाई कैसे समझोगे ना, आप उसे इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करिए। मान लीजिए आप इंडस्ट्री है उसका बैंकिंग या टेक्नोलॉजी है, तो इंडस्ट्री पीई में जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है उसका पीई कितना है, मान लीजिए उसका पी इंडस्ट्री का है 20 और कंपनी का जो आप जिसका इंटरेस्ट है उसका पीई है 50 या 30 या 40 जो भी है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये तो इंडस्ट्री पीई से ऊपर है। तो क्या ये डिजर्व करता है? क्या ये इंडस्ट्री में जितने प्लेयर्स हैं उससे ये बहुत अच्छा है? क्या ये, मैं इसे 1 रुपया के अर्निंग पे 50 गुना या 40 गुना पे इसे बाय करूं? तो वो जो रैशनैलिटी है आप पे है। ज़्यादातर क्या होता है कि ये कंपनी, जैसे हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो, कि ओवर वैल्यूड है इस केस में। तो कंपनी, जो लोग हैं, पब्लिक जो है, हो सकता है उन्हें, इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसमें हाई फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है, अगर ये रैशनल कॉल है तो। कई बार ये रैशनल नहीं होता, ये ट्रेंड पे भी चलता है और ट्रेंड के हिसाब से लोग बाय करते रहते हैं। द पी रेशियो इज राइजिंग एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग, राइट। अगर ऐसे सिचुएशन में आप खरीद रहे हैं जहाँ कि आपको कंपनी का हेल्थ के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट आपको लगता है क्योंकि लोग बाय कर रहे हैं एंड आप एक हाई पी पे बाय कर रहे हो, तो देखिए आपका नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है।
सेकंड केस है लो पी रेशियो। लो पी रेशियो मैंने क्या, कोई भी कंपनी का पी रेशियो मान लीजिए कि उसके अर्निंग से 5 गुना है, 5, ओनली 5 पी रेशियो है, 5 या 10 या 15 जो भी है, एनीथिंग बिलो हम 10 को हम कम मानते हैं, अच्छा मानते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक इंडिकेटर रखता हूं जनरली, बिकॉज आई एम ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ के पीछे भाग के लॉस करना नहीं चाहता। मेरे लिए प्रिंसिपल को इंटैक्ट करना सबसे पहला पॉइंट है मेरे लिए, और सबको लिए होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या है कि मैं कुछ ऐसे कंपनीज को इन्वेस्ट ढूंढते रहता हूँ, या मैं ढूंढा हूँ, जिनकी पी एट दैट टाइम व्हेन आई परचेज वाज ओनली 3 to 4, ठीक है। एंड लार्जली आप ऐसे कंपनीज मिलेगा आपको, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में मिलेगा, एंड मैच्योर्ड कंपनीज जो ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, ऐसे मिलेगा। तो मैंने जब बाय किया, मे बी इट वॉज 3-4, एंड आज भी वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 8-9 पे ही है, बट जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था उससे अब वो 3 to 4 टाइम्स हो चुका है। सो दैट मीन्स क्या है कि बिकॉज ऑफ द पी रेशियो वॉज 3 to 4, इट वॉज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। इसमें अर्निंग से मैंने बस 4 गुना या 3 गुना ही पैसा पे किया। अब मेरे पास क्या होता है कि ऐसे केस में ग्रोथ होने का, फायदा होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली अगर वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डिविडेंड अच्छा पे कर रही है, एंड इतनी अगर लो पी पे मैं बाय कर रहा हूँ, तो लोग कुछ भी कहें, मैंने तो देखा है कि यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। बट हाँ, एक डेंजर भी होता है। अगर पी बहुत लो है तो कभी कभी कंपनी जब स्ट्रगल करती है, अच्छी हेल्थ नहीं है, तब भी उसकी पी रेशियो कम हो जाती है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना जानना पड़ेगा कि मैं जब पी रेशियो लो पे चूज कर रहा हूँ कोई कंपनी को, अगर मैं कर रहा हूँ तो वो उसका बिकॉज ऑफ इट्स पुअर हेल्थ है, या जस्ट लोगों को वो ट्रेंडी नहीं लग रहा है, लोगों को नहीं लग रहा है कि इतना फ्लैशी कंपनी है। ऐसे बहुत बार होता है, आपको ना बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज, अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जो लोगों को इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड वे उनकी उनकी बिजनेस बहुत अच्छी चल रही है, बट वो हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, वो बहुत शोर शराबा नहीं कर रहे हैं मार्केट में। एंड आप जैसे इन्वेस्टर्स को मेरा कहने का, इस जो वीडियो करने का मतलब ही यही है कि आप ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करिए जिसमें कि आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। उसमें हल्ला हो जाए फिर तो फायदा ही कुछ नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं, अगर वहाँ ज़्यादा हल्ला होने लगे कि बहुत लोग आके घूमने लगे, तो क्या होगा? वो ज़मीन का प्राइस अगर मान लीजिए 1 लाख है तो वो इमीडिएटली 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हो जाएगा, है ना। बट अगर कोई नहीं आ रहा है वहाँ पर, वही ज़मीन है, वो सब कुछ वैसा ही है, पर उसका प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर ऐसे केस में आपको ऐसे ही कंपनीज आइडेंटिफाई करना है जहाँ शोर शराबा कम हो, बट पी रेशियो हेल्थी कंपनी हो, एंड आपको वो फायदा देने का चांस बढ़ा देता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि आप पी रेशियो को एलोन मत देखिए, उसके साथ कुछ और फैक्टर्स को भी आप हर समय देखिए। जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री एवरेज देखिए, इंडस्ट्री पी, कंपनी का ग्रोथ देखिए, क्या ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्या अच्छा बिजनेस कर रही है, क्या इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। मैं कई बार कहता हूँ कि जो ROE एंड ROC, ये 2 पैरामीटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मैं जनरली कहता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं 20 का इंडिकेटर रखता हूँ, इससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट द कंपनी शुड बी अर्निंग ए ROE ऑफ 20, राइट। सो स्टैंडर्ड एवरेज कहते हैं कि 15 से ऊपर होना चाहिए, मैं 20 मान के चलता हूँ। डेट कम होनी चाहिए कंपनीज की, एंड अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए, बहुत शोर शराबा करके क्या फ़ायदा? अगर कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, उसका हेल्थ अच्छा है, लोन कम है, तो फिर आज नहीं तो कल तो वो प्राइस बढ़ेगा ही। हाँ, हम ट्रेंड के पीछे क्यों भागे? तो बेसिकली यही है कि आपको पी रेशियो तो जरूर देखना है, पर उसके साथ ये फैक्टर्स भी देखना है, ठीक है। एंड अगर आपने ये सब चीज़ों को देख के इन्वेस्ट किया तो आप कभी भी ओवर प्राइस्ड स्टॉक नहीं बाय करेंगे। कंडीशन इज ओनली दैट द कंपनी शुड हैव ए गुड हेल्थ विथ ए लो पी और ए मॉडरेट पी, कह सकते हैं आप। मॉडरेट पी कितना? प्राइस टू अर्निंग ना, मॉडरेट पी कैन बी समथिंग लाइक 15, 20, 25 तक भी आप जाइए, बट उससे ऊपर नहीं। एंड इंडस्ट्री पी के साथ जरूर कंपेयर करिए। अगर ये आप करेंगे तो आप कभी भी ओवर प्राइस स्टॉक खरीद के नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही है। आज हम इस विषय पे बात किए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा टू चूज द राइट प्राइस स्टॉक। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।